सी फ्रेंड्स 8.1 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखो रीड कर लेते हैं हम। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 4 आएगा, 4 टाइम्स, जैसे कितनी बार ट्रायल कर रहा है वो। इफ़ गेटिंग ए डबलेट इज कंसिडर्ड ए सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। देखो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कि रैंडम वेरिएबल क्या है, क्या बता रहा है कि 4 टाइम्स इफ़ गेटिंग ए डबलेट। यहाँ पर लिख दो गेटिंग अ डबलेट। ओके, तो गेटिंग अ डबलेट के मीनिंग क्या होती है, देख लो यहाँ पर कैसे अगर आ जाएगा गेटिंग अ डबलेट। डबलेट यानी जैसे पेयर ऑफ डाइस है, पेयर ऑफ डाइस है, डाइस को थ्रो करते हैं तो पेयर ऑफ डाइस यानी 2 डाइस है, एक डाइस के 6 है लूडो का और दूसरा इसका 6 है, तो 6 6 36 आता है। सैंपल आपको पता है, जैसे हम लिख लेते हैं ना 1 1 1 2, ये ऐसा लिख लेते हैं, 10 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, वही है सेम सेम। तो एन एस कितना आ जाएगा यहाँ पर, एन एस इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर डबलेट बोल रहे हैं, गेटिंग रैंडम वेरिएबल है हमारे, गेटिंग अ डबलेट सेम आने वाला, डबलेट यानी सेम 1 1 2 2 3 3 फिर 4 4 5 5 एंड 6 6। ये कितने आ गया, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया है ये, है ना। तो इसको हम P फाइंड कर सकते हैं कैसा, देखो 6 है कितने में से है, 36 में से, 6 1 6 6 इज 36, 1/6 हमारे पास P हो गया बच्चों, है ना। अब हमको क्या है मालूम कर लेना, Q मालूम कर लेना है। Q का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस P, तो 1 माइनस 1/6 कर दो, यानी P की वैल्यू ये रख दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 6, 6 माइनस 1 कितना आएगा, 5/6, यानी हमारे पास P आया 1/6 और Q आया था 5/6, ये 2 आ गए और n दिया हुआ है 4। ये तीनों भी एक ही इसमें फॉर्मूले में रख लेते हैं। अब देखो बाइनोमियल के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, x बाइनोमियल n p, तो क्या आ जाता है, x बाइनोमियल n क्या है हमारे पास 4 है और p क्या है 1/6 है। चलो अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस बता रहा है ना, यहाँ पर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस। तो 2 सक्सेसेस मतलब x इज इक्वल टू, ये x है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा बच्चों, है ना। तो इधर फॉर्मूला लिख दो, हो गया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, p रेस टू x q रेस टू n माइनस x, ये फॉर्मूला है हमारा। इसमें n क्या है हमारे पास, देखो 4 है ये n, है ना, तो 4 रख दो, 4c, x क्या है हमारे पास, ये 2 है, p क्या है हमारे पास 1/6 है और 1/6 रेस टू 2, फिर q क्या है हमारे पास 5/6 है और n कितना है हमारे पास, n इज़ 4। ओके, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस x क्या है हमारे पास 2 है। अब इजी हो गया, देखो p x इज इक्वल टू 2 सक्सेस का फाइंड कर लेना है। 4c2 इसको हम सॉल्व कैसा कर लेते हैं, 4c2 को यहाँ पर देख लीजिए, 4c2 तो 4 इंटू 3 यानी पीछे 2 टाइम्स चले जाते हैं और 2 इंटू 1, सो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हमको कितना मिला है, 6 मिला है, इंटू 1 ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर 4 माइनस 2 यानी 2 आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 25, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36, कैसे आ जाएगा, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखो 5/6, 4 माइनस 2 2, यानी इसका भी स्क्वायर 2 है, इसका भी स्क्वायर 2 है, इसका भी पावर 2 है। तो देखो 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 25 1 ज़ा 25 एंड 36 इंटू 6 कर दो तो 206, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स। देखो 5% बता रहा है इसमें, है ना, और आगे क्या बता रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैम्पल ऑफ 10 n इक्वल टू 10 दिया हुआ है, व्हाट इज़ गिवन लिख दो पहले, है ना, और रैंडम वेरिएबल क्या है, x क्या है, डिफेक्टिव आइटम्स, डिफेक्टिव
आइटम्स का लिख देना है। उसमें P क्या दिया हुआ है देखो 5%, 5% यानी 5/100 लिख दो। सो इसको कैसा करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 यानी 1/20 हो गया, क्या P हो गया 1/20। अब Q फाइंड कर दो। Q कैसा फाइंड करते हैं, Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। तो 1 माइनस P कितना है 20, 20 1 ज़ा 20, 20 माइनस 1 यानी 19/20 ये आ गया हमारे पास Q। ओके चलो देख लेते हैं अभी आगे। इसको हम इस फॉर्म में लिख दो, बाइनोमियल के फॉर्म में लिख दो। उसके बाद फार्मूला रख दो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या आ जाएगा एन सी एक्स पी रेस टू एक्स और क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, ये हमारा फार्मूला है। ओके इसके फार्मूले के ज़रिए से हम फाइंड कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बता रहा है कि कम से कम नॉट मोर देन क्या है क्वेश्चन रीड करो फिर से। नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, नॉट मोर देन एक से ज़्यादा न हो, यानी इसका मतलब एक से ज़्यादा ना हो, यानी इसका मतलब एक से कम भी हो सकता है। ओके तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर P एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी एक भी चलेगा या फिर एक से कम भी चल जाएगा, इसको ऐसा लिखेंगे। ओके तो इधर क्या आ जाएगा, एक से कम कौन सा नंबर 0 भी है और एक भी चलेगा। तो 2 मरतबा फार्मूला लिख कर इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। इसके लिए एक फार्मूला रख लेते हैं एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू एन माइनस एक्स, फिर ये प्लस इसके लिए एक फार्मूला पुट कर दो सेम वही एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, है ना। तो एन क्या है हमारे पास 10 आया था, 10 सी एक्स कितना है हमारे पास यहाँ पर 0 दिया हुआ है और पी कितना दिया हुआ है देखो 1/20 है, 1/20 एक्स कितना है हमारे पास 0 है। ओके फिर क्यू कितना है हमारे पास, क्यू 19/20 दिया हुआ है और एन माइनस एस 10 माइनस 0। ओके प्लस आगे लिख लो इसको एन फिर से कितना है हमारे पास 10, सी एक्स कितना है हमारे पास एक्स 1 है, ये पी कितना आएगा 1/20 और ये 19/20 ये सेम रहेगा, लेकिन एक्स कितना है हमारे पास यहाँ पर 1 है और इधर एक्स कितना है एन माइनस एक्स है, तो 10 माइनस 1 आ जाएगा, है ना। अब देखो क्या कर लेंगे इसको 10 सी 0 बताए थे हमने कि 1 आएगा, 1 इंटू इसका भी 1 आएगा। ओके 10 माइनस 0 यानी 19/20 रेस टू 10 प्लस 10 सी 1, 10 सी 1 यानी यहाँ पर क्या बताए थे हमने इसका 10 आ जाएगा, है ना, इंटू 1/20 सेम रहेगा इंटू 10 माइनस 1 9 होता है यानी 19/20 रेस टू 9 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल तो 1/2 आ जाएगा। इधर देखो इधर क्या बाकी बचता है वो लिख दो 19/20 रेस टू 10 प्लस इधर तो 1/2 बाकी बचता है इंटू 19/20 रेस टू 9। कॉमन निकाल दो, क्या कॉमन निकाल देंगे 19/20, यहाँ पर 10 है यहाँ पर 9 है, मतलब 9 को 19/20 रेस टू 9 को कॉमन ले लो, है ना। तो बाकी क्या बचता है इसमें से, यहाँ पर एक बाकी बचेगा, एक 19/20 बाकी बचेगा प्लस ये 1/2, ये 19/20 ये है तो यहाँ चला गया ना, यहाँ चला गया है देखो, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ आ गया, एक बाकी था वो। चलो यहाँ पर अभी क्या कर लेते हैं एलसीएम फाइंड कर लेते हैं 19/20 रेस टू 9, है ना। फिर क्या कर लेते हैं ये है ना 19/20 वैसे के वैसे लिख दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर इधर 20 है तो इधर भी 20 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 19/20 रेस टू 9 इंटू देखो ये 20 एक ही बार लिख दो, फिर 19 प्लस 10 कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे देखो हम यहाँ पर 19/20 और 29/20, इसका भी 9 है इसका भी 9 है, पहले ये लिख दो 29/20 19 रेस टू 9/20 रेस टू 9। ओके इसको और कर सकते हैं आप, कैसे कर सकते हैं, ये 29 को अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो देखो ये 20 और इंटू यानी प्लस हो जाएगा, ये 20 रेस टू 10 हो जाएगा ये, और ये क्या बाकी बचता है 19 रेस टू 9, ये क्या आ जाएगा x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। चलो देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, 10th स्टैंडर्ड से मिलता जुलता है। 5 कार्ड्स बता रहा है इसमें, 5 कार्ड्स ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड
ओके, ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, पत्ते खेलते हैं वो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड। देखो हमने 10 स्टैंडर्ड में आपको पता है, अपने पढ़े थे कि ये 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, है ना। ये लिखे गए रफ पेज पे तो भी चले गए, रफ है वो, रफ वर्क। 52 में 26 होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक, है ना। अब इसमें भी 26 में आपको 13 रहेंगे और यहाँ पर 13 रहेंगे। वो 13 डायमंड के रहेंगे, ये डायमंड रहेंगे और ये रहेंगे हार्ट के, है ना। ये डायमंड ऐसा शेप का रहेगा और यहाँ पर ये रहेगा 26 में क्लब रहेंगे 13 और स्पेड के जो क्वेश्चन में पूछा है इसके 13 रहेंगे, है ना। ब्लैक और रेड रहते हैं। चलो तो देख लेते हैं, इसमें सिर्फ स्पेड के क्वेश्चन बता रहा है। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 कार्ड्स बता रहा है ना, यानी n इज इक्वल टू आपका आ गया 5 आ गया। ओके, अब रैंडम वेरिएबल क्या है, कार्ड इज स्पेड, है ना। कार्ड क्या है, स्पेड है। उसमें भी सक्सेसिव क्या है हमारे पास, सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड के है, यानी स्पेड के कितने हैं टोटल, 13 है। तो यहाँ पर p लिख दो 13/52। ये 13 कहाँ से आया, क्वेश्चन में पूछा है कि 13 कार्ड्स स्पेड कार्ड बता रहे, तो स्पेड कितने हैं 13/52, 13 1 13, 13 4 52। अब q मालूम कर दो, q फाइंड कैसा करते हैं, 1 - p। सो q इज इक्वल टू 1 - p क्या है, 1/4। तो क्या आ जाएगा ये 3/4। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 4, 4 - 1 3। ओके, चलो अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कर देते हैं। ऑल द क्या है, ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड। 5 कार्ड्स क्या है, स्पेड है। तो p x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। बिल्कुल ईजी है, घबराइए मत। NC(x) p⁻x और q⁻n-x। n क्या है हमारे पास, इसमें 5 है और x भी कितना है 5, क्योंकि पहले क्वेश्चन में ही बता रहा है। इंटू 1/4x, ये देखो ये 1/4 है। x कितना है हमारे पास 5, q क्या है हमारे पास 3/4 और n क्या है 5 - 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 5c5 का 1 आता है, इसका 1 आ गया यहाँ पर, और 1/4 आ जाएगा, क्योंकि इसका 1 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स कर दो तो 1 ही आता है। इंटू 5 - 5 0, यानी 3/4 का 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 4/5 है, याद रख लेना, नहीं तो 45 लिखेंगे। चलो अब कैसा कर लेंगे इसको, 1/4 यानी 4 × 4 × 4 कर दो, 5 टाइम्स कितना आ जाएगा, 1024। ये आ गया आपका px इज इक्वल टू 5। इसका दूसरा पॉइंट देखो सेकेंड पॉइंट क्या है कि ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड। 3 कार्ड्स बता रहा है स्पेड के हैं, यानी आपको रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है px इज इक्वल टू 3। फार्मूला लिख दो NC(x) p⁻x q⁻n-x। ये फार्मूला आपको लिखते लिखते याद होने वाला है। ओके, n कितना है हमारे पास बच्चों, 5 है टोटल, x कितना है 3 है, p कितना आया था 1/4 आया था। ओके, और q कितना आया था 3/4, n कितना है 5 - 3। बिल्कुल इजी है, देखते जाना। तो 5c3 को हम कैसा सॉल्व कर सकते हैं, ये 5c3 इसको कैसा करेंगे, 5 को 3 टाइम्स पीछे जाओ, 5 4 और 3, 3 बार पीछे जाना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है ना, यहाँ पर इसमें 3 है नीचे, तो 3 2 1, इसको 30 के पीछे 1 तक जाना है। तो 2 2 = 4, 3 3 कैंसिल, 5 2 = 10, यानी इसका क्या आया आंसर आपके पास 10 आया। 1/4 की 3rd आ जाएगा नीचे, इंटू 3/4, 5 - 3 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो कैसा करेंगे बच्चों, यहाँ पर 10/4 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 = 16, 16 4 = 64 आ जाएगा। इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसको कैसा डिवाइड कर लेंगे, 2 8 = 16 एंड 2 5 = 10, तो 5 9 = 45 और इसका मल्टीप्लाई कर दो 64 × 8 512। इसका टेक्स्ट बुक में आंसर है ना, पीछे मैच नहीं हो रहा है, यानी 1000 में दिया हुआ है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ तो रहेगी। तो ये 45/512 आ जाएगा। इसका 3rd पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। देखो इसका 3rd पॉइंट क्या है कि नन इज स्पेड।
कोई भी स्पीड नहीं है मतलब क्या है, ज़ीरो है, बिल्कुल इजी है ये, x इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। कोई भी स्पीड नहीं है मतलब x इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ये p रेस टू x और q रेस टू n माइनस एक्स, तो n कितना था हमारे पास, 5 था, 5c0, p कितना था हमारे पास 1/4 और x कितना है 0। ये देखो ये यहाँ पर आ जाएगा ना, क्योंकि ये ही ये ऊपर है। q कितना है हमारे पास 3/4, n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी है 5 माइनस x कितना है हमारे पास 0। तो देखो 5c0 यानी 1 आता है, ये कम्प्लीटली स्टार्टिंग में बताए थे। 1/4 रेस टू 0 यानी 1 आएगा। 3/4 5 माइनस 0 यानी 5 आता रहेगा। चलो 3 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9, देखो 1 2 3 4 5, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9, ये 9 हो गया। 9 9 ज़ा 81 इंटू 3 कर दो, कितना आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24, यानी 243 आ गया। बिल्कुल इसी तरह से 4 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, अभी ऊपर कर दिए थे हमने, तो कितना आया था 1024। तो ये आंसर आ गया आपका p x इज इक्वल टू 0 243/1024। तो ये आपके 4 क्वेश्चन आप तक पहुंच गए हैं बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब।